उप जिलाधिकारी के आश्वासन पर माने छलमा छिलासो के ग्रामीण 60 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर पहुंचे धारचूला मुख्यालय। 15 दिन के भीतर कार्य नहीं हुआ तो करेंगे उग्र आंदोलन। ग्राम सभा छलमा छिलासो की ग्राम प्रधान पूजा वर्मा, क्षेत्र पंचायत सदस्य बसु देवी के नेतृत्व में 84 परिवारों की विस्थापन को लेकर पीड़ित परिवारों ने 60 किलोमीटर की 3 दिन की पद यात्रा कर बुधवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे। सामाजिक कार्यकर्ता संदीप वर्मा ने बताया कि दूसरे दिन के पद यात्रा में तपोवन नामक जगह पर ग्रामीणों ने सड़क किनारे टेंट में रात्रि विश्राम किया। बुधवार को तीसरे दिन तपोवन से पदयात्रा के साथ नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय तक पहुंचे। एसडीएम आशीष जोशी के साथ वार्ता करने के बाद ज्ञापन दिया गया। एसडीएम के आश्वासन पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रद्द कर दिया। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य ने बताया कि प्रशासन द्वारा आश्वासन मिलने के बाद फिलहाल ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन रद्द कर दिया है। उन्होंने बताया कि 15 दिनों के भीतर उचित कार्रवाई नहीं होने पर तहसील कार्यालय में ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान जितेंद्र वर्मा, शंकर वर्मा, सुनील, करण कुमार, हरीश वर्मा, उमेद प्रसाद, साबिर प्रसाद, कमल सिस्ताल, मोहन कुमार, आशुतोष कुमार, सुमन वर्मा, मीरा देवी, पशु देवी, पुष्पा देवी सहित 100 से अधिक पुरुष और महिलाएं मौजूद रही। इस दौरान विभिन्न संगठनों ने आंदोलन को समर्थन दिया। 2017 में आपदा आई थी, जिसमें जो है 136 परिवारों का शासन द्वारा लिस्ट बनाया गया था, पर उसमें जो है 52 परिवारों का ही विस्थापन हुआ और 84 परिवारों को छोड़ दिया गया। इसीलिए हम ये 3 दिन से जो हमारी पद यात्रा है वो इन 84 परिवारों के लिए हमने ये वो किया है। अगर हमें जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम जो है 15 दिन तक आपकी उसकी जांच जो है हम आगे भेजेंगे। अगर 15 दिन तक भी अगर नहीं होता है तो हम ये कर्मिक आंदोलन जारी रखेंगे। आज ग्राम छलमा छिलासों के आपदाग्रस्त परिवार जिनका विस्थापन कई लंबे समय से प्रकरण पेंडिंग था, गांव के सभी लोग यहां पे आज पैदल मार्च करते हुए पहुंचे हैं। इस संबंध में एक विस्तृत यहां पे अभी बैठक गांव वालों के साथ हमने करी है, जिसमें गांव वालों को वर्तमान की वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। वर्तमान में दिसंबर 2025 में एक भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण वहां पर हुआ था, जिसकी रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, जिसके बाद एक विस्थापन का 33 बिंदु का प्रस्ताव बना के यहाँ से शासन को प्रेषित किया जाना अभी यहाँ पे लंबित है। इस संबंध में सभी को अवगत कराया गया है कि भूवैज्ञानिकी सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो है वो लगभग तैयार है और इसको पूरी तरह से इसके पीछे लगते हुए हम अपने तरफ से भी और भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट लगाते हुए 33 बिंदु की हमारी रिपोर्ट लगभग तैयार है और आने वाले सप्ताह में, आने वाले हफ्ते 10 दिन में हम वो एक रिपोर्ट बना के जिलाधिकारी महोदय को प्रस्ताव हम प्रेषित कर देंगे। तत्पश्चात जो जितने भी परिवारों के विस्थापन के लिए यहाँ पे पैसा आया हुआ होगा, उनको प्रथम किस्त जारी करने के लिए इसी वित्तीय वर्ष में हम पूर्ण प्रयत्न करेंगे। और यदि मैंने ये भी सभी को सूचित किया कि यदि ऐसा नहीं भी हो पाता है, इस वित्तीय वर्ष में नहीं भी हो पाता है, तो अगला बजट आने के बाद प्रथम जो वरीयता दी जाएगी वो ग्राम छलमा छिलासो के परिवारों को ही दी जाएगी, जिनका रिपोर्ट हम तैयार करके जल्द ही प्रेषित करने वाले हैं। कौन बदलते हैं साथियों? कुर्सियां कभी नहीं बदलती है। आप उस जिलाधिकारी बता दीजिए, आप उसमें दूसरे के तहसीलदार लिखे, तहसीलदार की उसमें उप जिलाधिकारी लिखे, क्योंकि साथियों इन कुर्सी में बैठने वाला पदाधिकारी बदलता है, कुर्सी वही की वही रहता है। पर इनके थ्रू से ऐसे हमने कभी साइन नहीं किया, फाइलों में साइन भी आपका, पत्र भी आपका, लिखा भी आपका, पर साथियों भवन परिवार का विस्थापन क्यों है यह बताने का कष्ट करें आप उनसे। पैयापोड़ी में कोली देवी पत्नी माधव रेखोला के आवास पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन बुधवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस अवसर पर कथा व्यास आचार्य ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया। कथा व्यास पंडित इंद्रदेव जोशी ने संगीतमयी शैली में श्री कृष्ण जन्म प्रसंग का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान ने पृथ्वी को आसुरी शक्तियों से मुक्त कराने और भक्तों के उद्धार के लिए अवतार लिया। व्यास जी ने इस बात पर जोर दिया कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भजन गायक देवराज बिष्ट ने प्रभु भजनों पर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। श्रीमद् भागवत कथा में भक्तों को अनवरत प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है। साथ ही थापा परिवार के जवाई पूर्व सैनिक खड़क सिंह सामंत इमखोला द्वारा हुन्नेनाथ मंदिर में महादेव की मूर्ति की
प्राण प्रतिष्ठा पूजा का आयोजन हुआ। कलश यात्रा के साथ विधि विधान से मंत्र उच्चारण के साथ महादेव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की गई। इसके बाद भंडारा प्रसाद का आयोजन हुआ। इस दौरान भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रदीप रावत, मंडल अध्यक्ष प्रमोद एरी, चंद्र सिंह थापा, देवेंद्र थापा, महेंद्र सिंह, जीवन सामंत, कुंती देवी, वीरेंद्र थापा, रमेश रेखोला, टिकेंद्र रेखोला, वीरेंद्र थापा, शशांक एरी, मनोज थापा, देवेंद्र थापा, विक्रम रेखोला, राजेंद्र भाट, आनंद सिंह, कब्बी द्विवेदी, मंडल अध्यक्ष मतकोट भगत मेहरा, रमेश फरसवाण, प्रेम सिंह कठायत, दीपू बिष्ट आदि मौजूद रहे। थाना जोलजीबी क्षेत्र में हुई झपटामारी की घटना का पुलिस ने त्वरित अनावरण करते हुए 24 घंटे के भीतर 2 अभियुक्तों, एक पुरुष व एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 24/2/2026 को जोलजीबी क्षेत्र की एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज की गई। प्रातः लगभग 10 बजे खेत की ओर जाते समय मोटरसाइकिल सवार एक युवक और एक युवती ने बातचीत के बहाने मोबाइल फोन लिया तथा सुनसान स्थान पर महिला के गले से सोने के आभूषण 2 मालाएं झपट कर फरार हो गए। पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना जोलजीबी में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। शिकायत मिलते ही थाना जोलजीबी पुलिस हरकत में आई। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ के निर्देश में थाना अध्यक्ष बलवाकोट मेघा शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित की गई। अपर उप निरीक्षक सत्येंद्र पाल, महेश पंत, चंद्रशेखर जोशी, कांस्टेबल प्रभात सिंह, महिला कांस्टेबल ज्योति तथा चालक कांस्टेबल महेश सिंह बोरा शामिल रहे। टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, संभावित मार्गों पर सघन चेकिंग की गई और मुखबिर की सूचना पर गोरीपुल क्षेत्र के पास संदिग्ध लाल मोटरसाइकिल को रोककर पूछताछ की गई। मौके पर पीड़िता द्वारा शिनाख्त किए जाने पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से लूटे गए जेवर तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना नाम सन्नी सिंह 25 वर्ष निवासी दिल्ली तथा हिमानी बोरा 23 वर्ष निवासी जनपद नैनीताल बताया। दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।